वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने राज्यसभा में दिए अपने बयान पर कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। राज्यसभा के रिकॉर्ड में पूरा का पूरा भाषण जो उनका है वो उसमें दर्ज है। अगर कोई उसे पूरा सुन लेगा तो उसके कहने का मतलब वो समझ जाएगा कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा था। हुआ ठाकुर मेरे अंदर भी हो सकता है, वो प्रभुत्व का प्रतीक है, वो किसी भी जाति धर्म में हो सकता है। उसके बाद मैंने वो कविता पढ़ी और संदर्भ था महिला आरक्षण बिल में पिछड़ों की इंक्लूजन का। उसके बाद कुछ प्रतिक्रियाएं हुई, हमने अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि संसद के पटल पर मेरे भाषण को, दिए गए भाषण को जो कोई सुन लेगा, पूरा व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं, पूरा भाषण, वो ये बात मानेगा कि इसका किसी जाति विशेष से कोई ताल्लुक नहीं था। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां नीतीश कुमार ने एनडीए में वापसी पर हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। संतोष कुमार सुमन ने कहा है कि देखिए अब इसका क्लाइमेक्स वाला वक्त जो है वो आ चुका है। नीतीश कब अलग हो जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आरजेडी और जेडीयू का कल्चर बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। दोनों एक साथ मैच नहीं करते हैं। दोनों साथ कैसे चल सकते हैं, कब तक चलेंगे, ये बड़ा सवाल। मिल सकता है, फिर से आप लोगों की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि आप जब एनडीए में आए उस समय का स्टेटमेंट मुझे याद है, आपने कहा था नीतीश कुमार भी जल्दी ही आएंगे एनडीए में। देखिए, मैंने इसलिए कहा था कि जिस तरह नीतीश कुमार जी का काम करने का स्टाइल है और जो उनका टेम्परामेंट है, जो प्रशासन पर उनकी पकड़ है और जिस तरीके से काम करते हैं, और राष्ट्रीय जनता दल का कल्चर अलग है, वो दो धुरी के समान है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। तो मैं इसलिए कहा था कि कैसे उन लोगों के साथ चल सकते हैं। उनका वर्किंग कल्चर कुछ है, इनका वर्किंग कल्चर, जब दो क्लैश होगा तो निश्चित तौर पर तनाव होंगे। जब तनाव होंगे, करवाहट आएगी तो अलग होंगे। इस बुनियाद पर हमने कहा था कि नीतीश जी ज्यादा वहां चलने वाले नहीं है। और आज भी जो नजर आ रहा है, ये लग रहा है कि इसका क्लाइमेक्स आ चुका है। अब क्लाइमेक्स है कि कब इन लोग अलग हो जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप देखेंगे कि 2, 4, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में इस तरह की बातें होंगी, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी के पास दूसरा ऑप्शन क्या है, एनडीए की तरफ इस रहेंगे। लेकिन एनडीए में मैं नहीं तय करने वाला हूँ, भारतीय जनता पार्टी को तय करना, उनके शीर्ष नेतृत्व को तय करना। जदयू विधायक सुदर्शन ने मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुदर्शन ने आरोप लगाया कि मेरे विधानसभा में आकर वो मुझ पर आरोप लगाते हैं। सुदर्शन ने कहा कि जो राजू बाबू के साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो सकता है। अशोक चौधरी अपने दामाद को बीजेपी से चुनाव लड़ाना चाहते हैं और इसी वजह से बरबीघा में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि वो जनरल सीट हो गया था बरबीघा और वहां से हम लड़े, हम कोई रिजर्व सीट भी आप ही लड़ेंगे, जनरल भी हम ही लड़ेंगे, तो हम लोग कहां जाएंगे? हम लोग गया चले जाएं, उनके सीट से जाके लड़े। हमारे लिए कोई जगह छोड़िएगा ना। आपको वजह क्या लगती है कि अशोक चौधरी वहां पे जो मूवमेंट दिखा रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या लगती है? अब वो क्या, किसके लिए प्लेटफॉर्म बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं? अपने दामाद के लिए शायद वो बीजेपी से लड़ने की तैयारी कर रहे होंगे वो। लेकिन अशोक चौधरी ने तो कहा कि ये उनका दामाद अगर चुनाव लड़ेगा तो किशोर कुणाल तय करेंगे, मैं तय करने वाला कौन होता है? अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, वो ऐसा तो नहीं है कि अभी वो खुलेआम सबके सामने बोल देंगे। आप जेडीयू में मंत्री हैं, अब कैसे आप कह सकते हैं मंच पे से कि हमारे दामाद को हम बीजेपी से लड़वाएंगे? हालांकि मंत्री अशोक चौधरी ने इन सभी आरोपों को गलत बताया और कहा कि विधायक सुदर्शन को कुछ लोग भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। सदस्य किशोर कुणाल जी तो हमेशा राजनीति के विरोधी रहे हैं। उनको तो लोकसभा टिकट भारतीय जनता पार्टी ने ऑफर किया तो उन्होंने रिफ्यूज किया, कहा कि नहीं, मैं नहीं लड़ना चाहता हूं, मैं सामाजिक कार्य में रहना चाहता हूं। तो कुणाल साहब को के बेटे को अशोक चौधरी की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो मेरा दामाद हो, चाहे वो मेरा बेटा हो। इसीलिए कंफ्यूजन, अननेसेसरी लोग कंफ्यूजन सुदर्शन के यहाँ भी क्रिएट कर रहे हैं और बाकी लोगों के यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। उनको उनको राजनीतिक रूप से भ्रमित करने का प्रयास। तो अररिया के फारबिसगंज कॉलेज की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। इन दिनों ये तस्वीर जो है वो बेहद तेजी से वायरल है। दरअसल 11वीं और 12वीं के टेस्ट परीक्षा के उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र कॉलेज ग्राउंड के बीच पेड़ के नीचे खुले में बांटी जा रही है। इस वीडियो को किसी छात्र ने बनाया है अपने मोबाइल में, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। ये तस्वीर इस तेजी से वायरल हो रहा है कि अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। पेड़ के नीचे बांटी जा रही है उत्तर पुस्तिकाएं। अब ऐसे क्या शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होगा,
ये सवाल जरूर उठ रहा है और इन तमाम तस्वीरों को किसी छात्र ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। बिहार में सरकार शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? मामला सीतामढ़ी के बथनाहा प्रखंड का है। तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आप खुद भी इस पर यकीन नहीं कर पाएंगे। दौसपुर खैरवी स्थित सरकारी मिडिल स्कूल में हर महीने 60,000 रुपए वेतन लेती हैं। ये तस्वीर देख लीजिए। ये इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर लाल घेरे में जो तस्वीर नजर आ रही होगी, बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का नाम कैसे लिख रही है? नीतीश कुमार। क में ऊ की मात्रा यहां पर नहीं है। नीतीश की जगह नितेश लिखा जा रहा है। बिहार की जगह विहार लिख दिया गया। शिक्षिका के बारे में जरा जान लीजिए। जो इनकी तनख्वाह है हर महीने की वो 60,000 रुपए है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में इन्हें नहीं पता। नाम कैसे लिखा जाए नहीं पता। बच्चों को किस स्तर की ये शिक्षा देंगे, ये गंभीर सवाल, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर बार बार ये सवाल उठता है कि आखिर ये कैसे बच्चों को पढ़ा रही हैं, ये खुद कितनी शिक्षित हैं, इन्हें कितनी जानकारी है, इसे कौन देखेगा, इसे कौन जांचेगा। बिहार के मुख्यमंत्री का नाम अगर ये सही से नहीं लिख पा रही हैं तो बच्चों को ये क्या बताएंगी, क्या पढ़ाएंगी? जब इनसे पूछा गया कि आखिर आपकी तनख्वाह कितनी है तो इन्होंने बता दिया कि 60,000। अब 60,000 रुपए इन्हें महीने के किस लिए मिलते हैं उसकी तस्वीर आपके सामने है। कितना वेतन मिलता है आपको? 60,000। 60,000 वेतन मिल रहा है और आपको ना बिहार के शिक्षा मंत्री है उनका नाम मालूम नहीं है। ये कैसे हो सकता है? तो आप बता दीजिए ना, 18 का स्पेलिंग बताइए। आप भी बता दीजिए, आपकी योग्यता तो होगी। अभी आपके 18। अच्छा छोड़िए, 10 के बाद 11 होता है। 11 बोल दिया। हम देखते हैं, जांच करवाते हैं क्या स्थिति है, वस्तुस्थिति से अवगत होने के बाद ही उस पर कुछ कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। कैसा चल रहा है सर ये शिक्षा में, कब तक सुधार होगा? प्रयास जारी है। शिक्षा में एकाएक परिवर्तन नहीं हो सकता है, डायनामिक चेंज नहीं होगा, धीरे धीरे परिवर्तन होता है। अभी तो सवाल उठने लाजमी है। बच्चे जरूर ये पूछेंगे कि आखिर वो सीखेंगे क्या जब शिक्षकों का ज्ञान ही अधूरा है, गुरुजी को खुद ही कुछ नहीं आ रहा, लेकिन तनख्वाह जो है वो सरकार की तरफ से एक मोटी रकम जरूर हर महीने ली जा रही है। अगली खबर बीपीएससी की तरफ से जुड़ी हुई, जिसमें आयोजित 69वीं प्रारंभिक परीक्षा जो है वो खत्म हो चुकी है। परीक्षा खत्म होने के बाद परीक्षार्थियों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वो छात्र क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। ज्यादातर परीक्षार्थियों ने यह माना है कि इस बार की परीक्षा में क्वेश्चन पेपर हाई स्टैंडर्ड का था। अब जरा वो तस्वीर भी देख लीजिए। ये तस्वीर है, यहां पर ये तमाम जो स्टूडेंट्स थे वो परीक्षा देने के लिए पहुंचे, चाहे वो करंट अफेयर की बात हो, मैथ की बात हो, साइंस की बात हो, सभी विषयों को उन्होंने कहा कि भाई जो परीक्षा ली गई वो काफी हाई स्टैंडर्ड का था, यानी कि उसके लिए आपको पढ़ना बेहतर होगा, समझना बेहतर होगा। सभी विषय ने महसूस कराया कि पेपर इतने आसान नहीं हुआ करते हैं। परीक्षा देकर निकले परीक्षार्थियों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। 69 बीपीएससी पीटी का एग्जाम संपन्न हो चुका और काफी संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने लगे हैं। किस तरह का पेपर था उनसे हम जानकारी लेते हैं। किस तरह का था पेपर? पेपर पिछले साल से काफी टफ था जी। कौन सा पार्ट टफ था? करंट अफेयर्स भी काफी टफ थे और साइंस वाला पार्ट भी काफी टेक्निकल आया था। मतलब वो 6-8 स्टैंडर्ड वाला नहीं आया था, एनसीईआरटी वाला नहीं आया था। काफी अच्छे अच्छे टर्म्स भी थे, बट ओवरऑल पेपर सही था। मतलब ऐसा कट ऑफ मार्क्स क्या लगता है? थोड़ा पिछले से कम होगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा जरूर कम जाएगा, क्योंकि 60 मार्क्स के क्वेश्चंस काफी इजी थे। मतलब 60 क्वेश्चंस काफी इजी थे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन का स्टैंडर्ड था, हाई था, पिछले बार से तो बहुत हाई था। करंट अफेयर तो मतलब कि बहुत टफ था और साइंस से भी क्वेश्चन टफ था। हिस्ट्री मॉडरेट था, बाकी सब ओवरऑल मैथ रीजनिंग इजी था। ठीक था, मॉडरेट था। मतलब
आसान लगा या थोड़ा लगा कि जिसने मेहनत की होगी? हाँ, जिसने मेहनत की उसकी हो जाएगी। क्या नाम है आपका? निवास। आप बताइए कुछ अपना एक्सपीरियंस। जी, क्वेश्चन पहले की अपेक्षा टॉप था। टफ सर। और कौन सा पार्ट ऐसा था? हाँ, हिस्ट्री से थोड़ा ठीक था। कुछ था यूपीएससी से 1 2 3 4 वाला ओनली 1 ओनली 2 को लेके कंफ्यूजन क्वेश्चन था। पिछले बार की तुलना में कटअप भी कम जाएगा हम लोग का। टफ लगा जनरल स्टडीज, मतलब जीके टफ था थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा करंट पूछा गया है। लेकिन तो एक चीज़ बढ़िया था कि पिछले बार 5 ऑप्शन देता, इस बार 4 ऑप्शन कर दिया था, तो इससे बहुत फ़ायदा रहा हम लोग का। तो बिल्कुल आपने सुना, जो एग्जामिनिंग है वो लगातार बता रहे हैं कि जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड था थोड़ा टफ था, और कट ऑफ मार्क्स जो है वो कंपेरेटिवली अगर लास्ट ईयर से देखा जाए, लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था, तो बिलो हो सकता है। कुल मिलाकर बीपीएससी ने इस बार जो एग्ज़ाम लिया है उसमें क्वेश्चन का जो मापदंड था वो हाई क्वालिटी का था। थोड़ा टफ लगा, कई एक पार्ट है। एग्जामिनीज ने बताया कि अलग अलग तरीके से उन्होंने इसको जस्टिफाई किया। किसी को जीएस का पार्ट, किसी को मैथ का पार्ट, किसी को करंट अफेयर्स में ज़्यादा टफ क्वेश्चन लगे। कुल मिलाकर इस बार कई ने बताया कि यूपीएससी लेवल का भी क्वेश्चन रहा है। तो होपफुली जो पढ़े होंगे उनको ज़रूर मदद मिलेगी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो एग्जामिनीज जो थे उनका ये मानना है कि इस बार क्वेश्चन जो है वो टफ रहा। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो पटना की तस्वीर आपने देख ली, क्या कह रहे हैं परीक्षार्थी उनको भी सुन लिया आपने। गोपालगंज की भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि बीपीएससी से आयोजित 69वीं प्रारंभिक परीक्षा जो है वो अब खत्म हो चुकी है। अभ्यर्थी परीक्षा देकर बाहर भी निकल चुके हैं। और जरा तस्वीर देख लीजिए, ये वो तमाम अभ्यर्थी हैं जिनकी तरफ से इंतजार किया जा रहा था परीक्षा को लेकर। अब परीक्षा खत्म हो चुकी है, और परीक्षा जब खत्म हुई, बाहर निकले तो उनसे उनकी प्रतिक्रिया पूछा गया कि आखिर किस तरह की परीक्षा रही। शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा देने के बाद ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने कहा कि बहुत हाई लेवल का सवाल था। अच्छी बात है, इस तरह की परिपाटी की शुरुआत हो रही है। अच्छे जो परीक्षार्थी हैं वो सफल होंगे, और सफलता के साथ जब वो बच्चों को पढ़ाने के लिए पहुंचेंगे, जब वो अपने अपने पदों पर, अपने अपने विभागों में होंगे, तो वहां पर भी उनकी तरफ से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। बीपीएससी पीटी का पेपर थोड़ा सा कठिन इन लोगों ने बताया कि रिजल्ट का इंतजार हालांकि हम सब कर रहे हैं। गोपालगंज के एसएस बालिका परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों से बात की हमारे सहयोगी गोविंद कुमार ने। गोपालगंज में बीपीएससी की 69वीं पीटी की परीक्षा इस वक्त समाप्त हो गई है, और अब परीक्षार्थी धीरे धीरे केंद्र से बाहर निकल रही है। तमाम अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा देकर इस वक्त परीक्षा केंद्र से बाहर निकल रहे हैं। बारिश हो रही है, और बारिश के बीच तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर निकल रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी हैं, इनसे बात। एग्जाम कैसा गया? एग्जाम गया था, लेकिन पेपर बहुत टफ है। टफ था? हाँ, पेपर बहुत टफ था। कैसा? पहले परीक्षा बहुत ज़्यादा टफ। किस टाइप के क्वेश्चन आए थे? मतलब हिस्ट्री लगा, करंट अफेयर्स के भी था, बहुत मतलब टॉप लेवल का था क्वेश्चन। कहाँ से आए आप? क्या नाम है? छपरा जिला से हैं। ये तमाम अभ्यर्थी हैं जो इस वक्त अब बारिश के बीच निकल रहे हैं। कैसा पेपर कैसा गया? बहुत अच्छा गया पेपर। जहाँ तक देखा जाए तो बहुत हार्ड लेवल था, लेकिन जो भी सतही ज्ञान लेकर आए होंगे उनके लिए तो पेपर हार्ड ही लगेगा। खैर अच्छा रहा, बहुत बहुत शुभ। कहाँ से आए आप? सिवान से। क्या नाम है? अनीश कुमार नाम। ये तमाम अभ्यर्थी हैं जो इस वक्त परीक्षा देकर बाहर निकल रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं, बारिश हो रही है, और बारिश के बीच ये तमाम अभ्यर्थी एग्जाम देकर बाहर निकल रहे हैं। चूँकि लंबे समय से इन अभ्यर्थियों को परीक्षा का इंतजार था और काफ़ी तैयारी थी, उसके बाद से ये अभ्यर्थी आज एग्जाम देने आए थे। कैसा एग्जाम गया आपका? अच्छा गया है। अच्छा, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे? मीडियम टू मॉडरेट गया है। मीडियम टू मॉडरेट आया था जी। तो तैयारी थी आज? हाँ, तैयारी थी। करंट आउट ऑफ सिलेबस का पूछा है। आउट ऑफ सिलेबस करंट। क्या नाम है आपका? कृष्ण मोहन। कहाँ से आए? छपरा से। तो ये तमाम अभ्यर्थी हैं और बता भी रहे हैं कि करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे वो आउट ऑफ सिलेबस था। हालांकि कई